मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर लिया है? बता दिया है कि किस प्रकार से अपने आत्म स्वरूप का बोध हो। तो बताया है कि प्रथम तो दृढ़ परोक्ष ज्ञान करके आचार्य के श्रीमुख से श्रवण करके जिसको दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो गया, वह जो एकांत में निरंतर ये अभ्यास करता है कि वह जो परिपूर्ण अखंडानंद नित्य शुद्ध नित्य विमुक्त जो परम ब्रह्म है, वह मैं हूँ, इस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ जब उसको यही निश्चय हो जाता है तो फिर क्या करें? संपूर्ण जो दृश्य है उसको अपने में ही विलय करके जो विवेकी है एकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा भावयेत्। निर्मल आकाश के समान एक अपनी आत्मा की भावना करें कि वह चेतन साक्षी सर्व अधिष्ठान नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार निरंतर यही भावना पुष्ट करें, यही भावना दृढ़ करें और सब नाम रूप वर्ण आदि जो है उन सब का परित्याग करके परमार्थ तत्व को जो जानने वाला है ना, क्या है? जिसकी आंखें आ गई है या आंखें खुल गई है, ये समझ लीजिए। तो जिसको सुस्पष्ट हो गया, सब कुछ स्पष्ट दिख गया है क्या है, जगत क्या है और जगदीश क्या है, सब स्पष्ट दिख गया। सबके तत्व को जानने वाला है, जानता है जन्म मरण किसका है, भूख प्यास किसकी है, रोग जरा किसकी है, सब कुछ स्पष्ट है। स्पष्ट अलग अलग पता लगता है, जानता है। जैसे स्थूल बुद्धि वाले उनको दिखता है एक गाड़ी, लेकिन जहाँ जिन्होंने गाड़ी बनाई है वो जानते हैं संघात है, हजारों पुर्जे मिला करके बना हुआ क्या है, ये एक संघात मात्र है। तो वैसे ही पता है ज्ञानी को जगत के एक एक कण से परिचित है, एक एक कण से परिचित है कि क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या दृश्य है, क्या
दृष्टा है, क्या आत्मा, क्या अनात्मा, सब एक एक तत्व से सुपरिचित है। जो परिचित नहीं है वो आशा करते हैं, वो उनकी कामना करते हैं कि अमुक पद मुझे प्राप्त होवे, या प्रसिद्धि प्राप्त होवे, या पदार्थ प्राप्त होवे। लेकिन जो उनके तत्व को जानता है वो जानता है कि सबके सब परिचिन्न है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, प्रतीति मात्र आभास रूप है, मिथ्या ही है, अविनाशी शाश्वत नित्य परमात्म तत्व तो अपनी आत्मा ही है, ऐसा सुपरिचित है। तो सुपरिचित होने के कारण से ना कहीं भय है, ना कहीं बंधन है, न कहीं आशा है, और न कहीं त्याग का ही आग्रह या उनका अहंकार ही। तो इस प्रकार अत्यंत सहज और स्वाभाविक अवस्था में विराजमान रहने वाला क्या देखता है? वो परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेणावतिष्ठते, परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप से विराजमान रहता है। इस प्रकार से विराजमान रहता है। और ये जो त्रिपुटी है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये जो भेद है ना, ये अविद्या में है। परमात्मनि न विद्यते, ये जो भेद है, द्वैत है, ये परमात्मा में नहीं है। क्योंकि परमात्मा में तो इन भेद का सृष्टा और भेद का ज्ञाता जो मन बुद्धि वो विलय हो जाते हैं। भेद का सृजन करने वाला और इस भेद को जानने वाला जो मन और बुद्धि है, वो क्या होते हैं? वो विलय हो गए, घुल गए। जैसे लहर कहने लगी क्या कि समुद्र का जो गहराई है या और छोर है उसको नापूंगी, लेकिन लहर ही क्या हो गई? उसमें विलय हो गई। तो ये जो आपकी वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है, ये क्या हो जाते? विचार विलय हो गए तो अद्वितीय रह जाता है। तो अद्वैत ही परमार्थ है। अद्वैतम परमार्थता बोला है ना? क्या बोला है? माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। इदं द्वैतम माया मात्रम, ये सारा का सारा जो द्वैत है क्या है? माया मात्र है, मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। न होते हुए जो भासे, न होते हुए भी जो प्रतीत हो गए वो क्या है? मिथ्या है ना, माया मात्र। तो माया मात्र है। और ऐसा जगत रोज आप देख लेते हो, निद्रा दोष से स्वप्न में देखते हैं ना, तो वहां पर भी क्या है? यही सारा खेल खिलौना वहां पर नहीं है। वहां पर भी तो ऐसा ही है ना। स्वप्न में जैसा यहाँ देख रहे, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान शरीर पुत्र स्त्री धन संपत्ति मित्र सगे संबंधी, जैसा यहाँ देखते वैसा ही है। और जैसे ही जगे क्या हो जाता है? वैसे ही यहाँ भी जग गए अपने स्वरूप में, तो क्या हो गया है? मिथ्या हो गया। क्या हो गया? संसारी और जिज्ञासु के लिए जगत सत्य है, और
ज्ञानी के लिए तो क्या है ये मिथ्या ही, मिथ्या प्रतीति मात्र है। उनके लिए बंधन मुक्ति का साधन हो सकता है, और ज्ञानी के लिए तो इसका तीनों कालों में सत्य रूप से सत्ता न होने के कारण से ये बंधन मुक्ति का हेतु नहीं हो सकता। स्वप्न आपको न बांधता है न मुक्त करता है, वैसे तो ज्ञानी के लिए ये बंधन मुक्ति का हेतु नहीं है। किसके लिए? संसारी और जिज्ञासु की। उनके लिए ही राग और त्याग का विषय है। ज्ञानी के लिए ये न राग का विषय है न त्याग का विषय। जो मिथ्या हो तो उसका राग क्या और त्याग क्या। अब कोई कहे सीपी को देख करके चांदी का भ्रम हुआ, वो कहे मैंने चांदी का त्याग कर दिया है, हाँ? तो है क्या? चांदी थी ही नहीं, चांदी है ही नहीं, तो त्यागी हुआ क्या? न तो एक चांदी कह रहा है कि मैंने चांदी को उठा लिया, एक कहता है कि मैंने चांदी को छोड़ दिया। अब दोनों ही के दोनों बालक है ना। जो ये कहता है चांदी उठा ली, वो क्या है? अरे सीपी है भाई, है? एक क्या कहता है कि मैंने त्याग दिया, वो दोनों के दोनों क्या है? बालक ही है ना, है? और ज्ञानी जानता है न राग न त्याग, क्योंकि वो है ही, वो मिथ्या। ऐसे है जी ये सारा खेल, हैं? इस खेल को समझ करके क्या हो जाता है? जैसे दुस्वप्न से जग गया, बड़ा खराब सपना देख रहा था और उसे जग गया तो क्या होता है? सुखी हो जाता है, हैं? बड़ी जान आफत में पड़ी हुई थी, तो वैसे यहाँ भी आपकी जान कहाँ है? आफत में है या ठीक ठाक है? क्यों जी? जान जो है आफत में है या ठीक ठाक है? क्योंकि दोनों ही होता रहता है, हैं? कभी डूबने से है तो क्या फंस गए आफत में, मर गई, और क्या थोड़ा सा ऊपर को निकल आया, श्वास आ गया तो फिर क्या है? ठीक ठाक है सब, यूं चलता रहता है। उन्मज्ज निमज्जन चलता रहता है ना, कभी उन्मज्ज होता है, कभी निमज्ज होता है, कभी उससे ऊपर होता है, कभी उसमें डूब जाता है, ऐसे चलता रहता है। तो ये सब ज्ञानी के लिए क्या है? ज्ञानी के लिए समुद्र ही नहीं। जिस समुद्र में अज्ञानी गोते खाते हैं, और ज्ञानी के लिए वो समुद्र नाम की कोई वस्तु नहीं है, है ना? सूख गया, संसार सागर सूख गया, पार थोड़ा किया है? लगे हुए पार करने में, कोई तैरने में लगा है, कोई कुछ करने में लगा है, कोई पुल बांधने में लगा है ना? कोई कुछ और करने में लगा है। लेकिन ज्ञानी का क्या है? ये संसार सागर सूख गया। बताओ, सागर ही नहीं। कितनी अभयता है, कितनी निश्चिंतता। ये सब महिमा किसकी है? ये सब महिमा आत्मबोध की, आत्मज्ञान की महिमा है। आगे भी देखेंगे आप लोग, हैं? या पीछे ही देखते रहेंगे? बताइए, आगे भी देख लिया जाए। देखो जी, फिर 42वां
कृते उदितावगतिर्ज्वाला सर्वज्ञानेन्दनं दहेत्। एवं अरणौ एवं आत्मा अरणौ ध्यान मंथने सततं कृते उदित अवगति ज्वाला सर्व अज्ञानेन्दनं दहे। एवं कीदृशम एवं इस प्रकार से। किस प्रकार से? किस प्रकार से? राग रहित होकर, जितेंद्रिय होकर, एकांत में निरंतर यही भावना कर रहा है कि एक सच्चिदानंद आत्मा परिपूर्ण ब्रह्म मैं हूँ। निरंतर ये चिंतन, निरंतर इसका ही अभ्यास कर रहा है। और ऐसा निरंतर अभ्यास से ये जो भावना वासना है दृढ़ हो गई। क्या भावना वासना दृढ़ हो गई है? नाहं जीवः परम ब्रह्म, मैं जीव नहीं हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ। ये वासना अत्यंत दृढ़ हो गई है। तो ये दृढ़ हो गई जो वासना है ना, निरंतर यही ध्यान मंथन है। उसी के लिए कहा है एवं, इस प्रकार निरंतर ये चिंतन, इसका अभ्यास, यही क्या है? ध्यान मंथने। जैसे पहले अरणि मंथन क्या करते हैं? अरणि मंथन के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करते, और वही अग्नि उसके द्वारा ही जो यज्ञ आगादि है उसमें प्रयुक्त होता था ना, अरणि मंथन करके। लकड़ी को एक दूसरे पर घिसना, कई तरीके हैं उसकी भी, अनेकों विधियां हैं। कुछ लोग तो वो रख करके हैं और ना कुछ नहीं, ऐसा ही। और फिर वो लकड़ी में मंथन, जैसे दूध मथते ऐसे। और कुछ लोग जो है सीधे ही एक हाथ से लकड़ी लगा के यूं भी रगड़ लेते हैं। कई इस तरह की अग्नि है, लकड़ी है, वो भी प्रकट हो जाती है जी। मुश्किल काम है। अरणि मंथन करना सहज काम थोड़ा है। वैसे ही ये मंथन, विचार मंथन करना सहज काम है क्या है? इसलिए तो जो प्रज्वलित हो जाए अग्नि, उसको बड़ा सुरक्षित रखते थे। और अग्नि बुझ गई तो उसको अच्छा नहीं मानते, अग्नि के बुझने को अच्छा नहीं मानते। बहुत से लोग तो अभी भी बहुत दूर दूर से लाते हैं ना ज्योत, पैदल यात्रा करके कि वहां से ज्योति लाए। तो वो ज्योति जो वहां पर काफी लंबे समय से जल रही थी अखंड रूप से, उसी को ही हम यहाँ पर लेकर के आए। ऐसा करते हैं ना। तो वैसे ही अरणि मंथन करके आत्मारणौ, आत्मा रूपी जो अरणि में ध्यान मंथने सततम कृते। अच्छा जी, ये आत्मा रूपी जो अरणि है ना, यहाँ आत्मा से आत्मा मत लेना। यहाँ पर आप अपना मन बुद्धि चित्त जो भी लेना है वो ले सकते हैं, है ना। क्योंकि मंथन कहाँ चलता है? ये विचार, ये मनन कहाँ चलता है? आत्मा में चलता है जी, तो मन बुद्धि में चलता है।
तो इसलिए आत्मा अरणौ है, अपने चित्त रूप में जो अरणी में ध्यान मंथने, मंथन क्या है? ध्यान करना, निरंतर विचार करना, निरंतर मनन करना, निरंतर वही वृत्ति बनाना, ये क्या है? यही ध्यान है ना। तो इस प्रकार आत्मा रूपी अरणी में ध्यान मंथन सततम कृते, निरंतर। महत्व किसका है? निरंतरता का महत्व है, इसका महत्व है निरंतर। अब निरंतरता ना होवे तो फिर कार्य में सिद्धि नहीं प्राप्त। क्या होनी चाहिए? निरंतर। अब निरंतरता किसमें? संसार चिंतन में है या आत्म चिंतन में है? देखो, देह चिंतन या संसार चिंतन में निरंतरता रही, इसी कारण से देह भाव और संसार की प्राप्ति होती है। अब आप एक बात बताइए, आपने तो कुछ और काम किया, सेठ जी ने कपड़ा बेचा, अब आपको कुछ और ही सपने आते हैं। सेठ जी को क्या आते हैं? अब इन माइयों को सपने थोड़ा कपड़े काट के बेचने के थोड़ा आएंगे इनको तो क्या आएंगे कि सब्जी में नमक ज्यादा तो नहीं हो गया है, और हलवा बनाया था और लड्डू बनाया था। जैसा कर्म, जैसे संस्कार, जैसी वृत्ति, जैसी भावना दृढ़ है, वैसे ही तो दिखता है जगत, वैसी दृश्य दिखता है। और वैसे ही दृश्य के साथ में आप अपनी अहमता ममता कर लेते हैं। ये शरीर भी तो एक दृश्य है ना। तो ये सब अपने ही चिंतन, अपनी ही भावना, अपने ही वासना का परिपाक है। दृश्य जगत की प्रतीति। और अब एक बात बताइए, एक साधक है और वो किसी देव की उपासना करता है, और उपासना करते करते इतना तन्मय हो गया, वृत्ति इतनी घनीभूत हो गई, तो उसको क्या दिखता है? देवता आ गया, प्रकट हो गया है, और बातचीत हो रही है। वो उसमें जीता है। कौन सी जगत में जी रहा है? वो उसी जगत में जी रहा। जैसा आप कर रहे हो, ये तो आपके ऊपर ही तो निर्भर है ना सब कुछ। अभी भी वो मनुष्य शरीर पा करके बहुत से लोग जो है जुए के जगत में, शराबियों के जगत में जीते हैं। बहुत से लोग जो है सत्संग, भजन, साधना, तपस्या, उसके जगत में जीते हैं। आप ही तो जी रहे हैं ना, कौन जी रहा है? तो वैसे ही देह भाव में जीना, ये सब आपकी ही संकल्प और आपकी ही वासना है। और इस दृश्य जगत में जीना, ये भी क्या है? अभी आपने इतना यज्ञ याग किया, इतने सत्कर्म किए, तो आपको क्या भाषण? अपनी भावना और वासना से ऐसा स्वर्ग भासता है आपको। जैसा आपने सुना है, सब कुछ स्वर्ण जड़ित, रत्न मंडित, दिव्य प्रकाश, दिव्य लोक, दिव्य भवन। उसी प्रकार वैसी ही भावना दृढ़ हो गई तो वही भासने लग जाता है। क्या होता है? लेकिन जो स्वर्ग के लिए कर्म करे, वो अत्यंत दृढ़ता पूर्वक किसके लिए कर्म कर रहा है? स्वर्ग प्राप्ति के लिए जन कर रहा है ना। कहते हैं भाई, सो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा क्या हो जाती है? इंद्र की पदवी प्राप्त। तो आप सोचिए, अश्वमेध यज्ञ करना सहज साधारण है क्या? कितनी सूक्ष्मता, कितनी दृढ़ता, कितना पराक्रम, कितनी निष्ठा, कितनी भावना चाहिए। तो वो करते 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 एक तरह से आप समझिए कि वो उसी भावना, उसी लोक में
जीता उसको वो दिखने लग जाता है। स्वप्न भी दिखेगा तो क्या दिखेगा, हैं? यही दिखेगा ना कि इतने मैंने यज्ञ किए और ऐसा मुझे दिव्य स्वर्ग की प्राप्ति, जैसी भावना बनाओगे आप। अब ये आपकी ऐसी भावना थी, उसी भावना से आपको क्या दिखने लग गया, वैसा ही स्थान, आश्रम और सत्संग दिखने लग गया। सब कुछ तो क्या है, अपनी भावना, अपने संकल्प, अपनी वासना, अपना चिंतन, यही तो है सब कुछ। सब कुछ क्या है, इसीलिए सबके सृष्टा हैं कौन हुए, आप ही। जैसा आप चाहते हो, विष्णु को जैसा चाहोगे, एक सोचता है चक्र वाला है, चक्रधारी, दूसरा कहता है धनुष लिए हुए हैं। जिसकी जैसी भावना उसको वैसा ही दिखेगा। एक ने धनुष बाण वाले का ध्यान किया तो उसको कौन सा आएगा प्रकट, और एक ने चक्र वाले का ध्यान किया तो उसको कौन सा दिखेगा, ऐसे ही। जितना भावना को पुष्ट कर ले तो स्वर्ग जाने वाले सबके लिए स्वर्ग लिख देते हैं। स्वर्ग तो ऐसा है कि जैसे कि आपकी मौसी का घर है, ऐसा है क्या? वो कबीर साहब ने कहा है ना कि कबीरा यह जग प्रेम का, खाला का घर नाई। क्या बोला है कबीरा? नहीं, कबीरा यह कुछ और बोला है कि कबीरा यह जग नहीं, कबीरा यह घर, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना है। खाला जानते हो? हाँ, मुस्लिम जो है वो खाला कहेंगे, हैं? शीश काटे भुई धरे सो बैठे घर माए। क्या बोला है? कबीरा यह घर प्रेम का, खाला थी मौसी का घर थोड़ा है, जब मर्जी है तब आए, हैं? शीश काटे भुई धरे, शीश को काट के, अहंकार को मिटा के, क्या करके, अपने अहंकार को अपनी हथेली पर रख करके जो आता है, सो बैठे घर माए, वही घर में प्रवेश मिलेगा, बैठ सकते। समझ आया? तो वैसे ही है स्वर्ग। तो सबने आजकल मूसी का घर समझ रखा है कि जो भी मर गया क्या कहाँ गया, क्या स्वर्गीय है? स्वर्गीय होना कोई खेल है? उसके लिए वैसी भावना, वैसा संकल्प, वैसी तड़प, वैसी निरंतर, वैसी ही चिंतन हो, तब जाकर क्या मिलेगा। अधिकतर लोगों की गति क्या है, जायस्व मृयस्व, जन्मों और जैसी मरे वैसे ही ऐसे स्वर्गीय हो गए। स्वर्ग का सपने में भी ध्यान नहीं, विचार नहीं, और वो क्या हो गए, स्वर्गीय हो गए। बढ़िया। हाँ, कोई इष्ट का ध्यान कर रहा है तो इष्ट का लोक मानता है। वो क्या मानता है, विष्णु भगवान का क्या है, दिव्य लोक, वैकुंठ लोक है ना। वहां पर किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो ऐसे विष्णु भगवान नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, कैसे कैसे बोलते हैं, उन्हें विष्णु भगवान का तो कुछ अलग ही है ना। कैसे है ना, वो भी नहीं है, हम भूल गए हम लोग तो ये सब चीजें। तो वैसे ही तो ध्यान कर रहा है, वैसे ही इष्ट है, वैसे ही लोग है। तो ऐसा जो उपासक भी आप ऐसे उपासक नहीं कि मंदिर में गए और थोड़ी सी देर भगवान को क्या कर लिया है, थोड़ी सी देर जो है मक्खन, ऐसे थोड़ा होता है वो कोई भगवान। वो जो तद भाव भावित, उसी अपने इष्ट की भावना के भाव से भावित है निरंतर, उसको क्या हो जाएगी, उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति है। समझ लीजिए, सब कुछ अपनी दृढ़ भावना से ही
भासने लग जाता है, भास ही तो रहा है। तो वैसे ये जो जगत भास रहा है ये केवल क्या है, अपनी भावना का ही फल है। अपनी भावना से तो भास रहा है सब कुछ, क्या अपनी भावना ही तो है। किसी के साथ मित्र की भावना है, शत्रु की भावना है, अपने सगे संबंधी की भावना, सब कुछ तो क्या है। और बहुत से लोग भावना तो मेरा भाई नहीं लगता वो, क्यों? क्योंकि आपस में बिगड़ गई थी बंटवारे को लेके, कि मेरा भाई नहीं है वो। तो अब बताइए, भाई रहते शत्रु रहते हैं? वे दोनों भाई क्या हो गए, पूर्ण सब ऐसे शत्रु, एक दूसरे के बिल्कुल जान के। सब कुछ तो भावना ही है, सब कुछ। तो भावना से ये देह और ये दृश्य जगत आपको भासता है। अब भावना आपको क्या करनी है, जो वास्तविकता, ये तो सब भावना क्या है, कल्पित है। और वास्तव इस भावना का त्याग करो जो सत्य भावना है। सत्य भावना क्या है कि आप चेतन है, साक्षी है, आत्मा है, ब्रह्म है। ये क्या है, ये सत्य है। तो सत्य की भावना करो, असत भावना का परित्याग करो। तो देखो, एवमात्मारणौ ध्यान मंथने सततम कृते। सततम की बात किसकी चल रही थी? निरंतर जो आपकी भावना होगी, ध्यान का ही चिंतन करते करते, और शरीर छूट गया, शरीर का चिंतन करते करते तो क्या मिल जाएगा, शरीर मिल जाएगा, देह भाव की प्राप्ति होगी। और वही तो कहा है ना, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रियाति त्यजन् देहं स याति परमाम गति। तो जैसा अंत काल में, अब अंत काल में तो वही होगा जो जीवन भर किया है। ये ऐसे कुछ भी हो जाएगा। अंत काल में वही होगा ना जो जीवन पर्यंत किया है। तो जीवन पर्यंत जो किया है, भगवान का किया तो भगवान, संसार का किया तो संसार, और अपने स्वरूप का किया है तो अपने स्वरूप। अब करते कुछ है नहीं, तो कुछ करते नहीं है तो उनके लिए तो एक ही गति है ना, मरो और तुरंत जन्म। जैसे कर्म है उसके अनुसार वैसे ही जन्म ले लेते हैं। ये स्थिति है, समझ आ रही है? हाँ, ऐसे ऐसे संस्कार चलते हैं। अभी दिखा रहे थे कि एक ऐसा बैल है, देखो इतना बुद्धिमान है, अपने आप दौड़ दौड़ करके काम करता है क्योंकि उसको संस्कार है, कुछ उसको संस्कार है, बोझा देना पड़ेगा भाई। क्या है? अपने आप, ना उसको कोई हाँकने वाला चाहिए ना कोई चाहिए, उसको कोई हाँकता नहीं है, अपने आप दौड़ करके उसमें गाड़ी में घुस जाता है, गाड़ी को अपने कंधे पर ले लेता है, अपने आप ही दौड़ करके। उसको बल्कि खुद लगन रहती कि कोई ना निकाले उसको बाड़े से, तो खुद निकल जाता है, कूद जाता है। टाइम उसका हो गया है तो वो खुद बाड़े से निकल जाएगा, दौड़ करके जाएगा, खुद जो वो होती है ना गाड़ी, उसमें खुद जुट जाएगा अपने आप ही। और पूरे गौशाला में जो जो उसको काम दिया है सारा काम अपने आप करेगा बिना किसी के। उसको है कुछ पूर्व के कि भाई दौड़ के दे ले, या धीरे धीरे चलेगा, बोझा उतनी देर कंधे पर रहेगा, दौड़ करके करेगा तो बोझा जल्दी उतरेगा। तो ये है। हाँ, तो ऐसा ही है, जायस्व म्रियस्व। तो ये भावना करनी है, सततम कृते, निरंतर ये भावना कर रहा है कि नित्य शुद्ध, नित्य विमुक्त, अखंडानंद अद्वय परम ब्रह्म मैं हूँ। उदितावगतिर्ज्वाला सर्व अज्ञानेन्धनं दहेत्। अरणि मंथन से क्या प्रकट हो गई? ज्वाला प्रकट हो। उदित अवगति ज्वाला क्या होती है?
उस अरणि मंथन से जो अग्नि प्रकट हुई है वही सर्व अज्ञान ईंधनम दहेत, अज्ञान का संपूर्ण कार्य। ये सारा कार्य किसका है? ये सारा द्वैत प्रपंच अज्ञान का कार्य है। तो कार्य सहित अज्ञान संपूर्ण ईंधन को जला डालती है ना। पूरे गांव का कूड़ा कचरा लक्कड़ सब इकट्ठे कर दिए, होली जलेगी ना। क्या जलेगी? और उसमें चिंगारी लगा दी, फिर क्या होता है? हैं? सारा जल जाते हैं ना। और सब तापते हैं। होली को क्या करते हैं? हैं? कि होली आई और ठंड गई। क्यों जी? हैं? होली हो गया इसका तो जोर, गई है तो वैसे ही तो संपूर्ण अज्ञान ईंधन क्या होता है? वो जैसे ईंधन भस्म कर देती है ना अग्नि, वैसी अज्ञान रूपी संपूर्ण ईंधन को क्या करती है? ये ध्यान, ये विचार रूपी जो अग्नि प्रकट हो गई ना निरंतर ध्यान से, निरंतर मनन से। कौन सी अग्नि प्रकट हुई है? कि मैं अहम ब्रह्मास्मि। कौन सी अग्नि प्रकट हो गई? मैं ब्रह्म। और इस ज्ञान अग्नि से सारा का सारा द्वैत अज्ञान के सहित भस्म हो जाता। देख लो जी, इस संसार सागर कहो, ये संसार दलदल कहो, इससे निकलने का यही मार्ग है। और कैसा मार्ग है? यूं चुटकी बजाया और क्या हो गए? बाहर निकल गए। महाराज जी आप पे तो चुटकी बजाने पे निकल जाते हैं, कहाँ निकलते हैं? हम तो फंसे हुए हैं। तो फंसे हुए केवल आप अपने राग से फंसे हुए। किससे? देह। पीछे बता दिया ना विवेक चूड़ामणि में, क्या बताया? मोहो एवा महामृत्यु देहदार सुतादिषु मोहो विनिर्जितो येना स मुक्तिं पदमर्हति। हाँ जी, आंखें खोल कर रखा करो। मोहो एव महामृत्यु। मोह क्या है? महामृत्यु। कहाँ है मोह? देह, दारा और सुतादिषु। सुत, ग्रह, धन, सब में। और बाकी जो मोह है यही महामृत्यु का। और मोह विनिर्जितो ये ना, जिसने मोह को जीत लिया है उसके लिए क्या बोला है? स मुक्तिम पदमर्हति। मुक्ति पद पाने का योग्य हो जाता जिसने मोह को जीत लिया। तो ये बात है जी। तो अपने मोह, अपने राग, अपनी आसक्ति इसी से, अपनी ममता इसी से बंधा हुआ है ना। अन्यथा तो यूं है। ये विद्या तो क्या है? मुक्ति ही करती है। तो कहना मुक्ति ही है। तुझ निर्बंधन में बंधन की संभावना ही नहीं है। नित्य मुक्त, नित्य ब्रह्म, नित्य सच्चिदानंद, ऐसा अद्वितीय परम ब्रह्म तू है। और वहां पर तो विवेक चूड़ामणि में आया था ना, क्या बोला था? तव परमात्मनि, तुझ परमात्मा में। गुरुजी ने जहां बोलना शुरू किया, अब चेले का जो दिमाग है वो तो चक्कर काट गए।
परमात्मा सुना था, परमात्मा तो है कोई महान दिव्य शख्सियत है। परमात्मा क्या है? कोई अलग ही शख्सियत है ना, यों बैठा हुआ है, यों देख रहा है, सब पर शासन। जैसे राजा बैठता है ना और यों देखता है सब अपने विजित किए हुए समस्त राजाओं, सामंतों, सेठ, साहूकारों को, मंत्रीगण सबके ऊपर। अब हमारे भी तो राजा बैठा है, नहीं बैठा है अपने देश में हैं? और राजा की सबके ऊपर क्या रहती है? बड़ी पैनी दृष्टि है, नहीं कि रेल के डब्बे का उद्घाटन भी कौन करूंगा हैं? कहते मैं करूंगा। हम मजाक करा करते, हम मजाक करते हैं ना, कहना भाई बैटिंग कौन करेगा? क्या मैं करूंगा? क्या फील्डिंग के वो भी मैं करूंगा? क्या बॉलिंग के वो भी मैं करूंगा? क्या बाकी लोग के केवल देखो, सब कुछ कौन करूंगा? क्या सब कुछ मैं करूंगा? तो मजाक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मजाक तो लेना चाहिए। तो जैसे राजा की बड़ी पैनी दृष्टि रहती है, नहीं रहती है? विपक्षियों पर हैं, रखने वालों पर हैं, कौन सा उठ रहा है? अरे अच्छा, हाँ नीचे करो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने नाच नाच के ना कालिया के हैं सारी फन, एक भी अच्छा ये फन उठ रहा है उसी पे कूद गई, अच्छा वो वाला उठा तो उस पे कूद गई, तो एक भी नहीं उठने दिया ना। तो वैसे ही है, नेताओं का भी ऐसे ही होता है। तो राजा जो है सहन थोड़ा करता है, करता है क्या है? वो तो दक्ष जो है वो तो शंकर भगवान से ही रुष्ट हो गया इस बात पे हैं कि मैं आया हैं, जो मैं कि सब लोकपाल बना हुआ हूँ, प्रजापति बना हुआ हूँ, सब मेरे सम्मान में उठते हैं, गर्दन नीची करते हैं, शीश झुकाते हैं। और एक ये नंग धड़ंग ओ गढ़ बाबा, अरे मैं ही मूर्ख था, मैंने अपनी बेटी दे दी इसको हैं, अकल का नाम नहीं है, फिरता है बिल्कुल प्रेत की तरह हैं। अब उसको क्या पता कि जिस पद को तू पाके इतना हर्षित हो रहा है, ऐसे करोड़ों पद को ज्ञानी जो है अपने अंगूठे की धूल के बराबर भी महत्व नहीं देता है। शंकर जी तो क्या है? ज्ञानवान है ना। शंकर जी क्या है? अपने स्वरूप में विराजमान है। तो वो इतना यूं हो रहा है कि मुझे इतना बड़ा पद मिला, सब सम्मान कर रहे, सबको सम्मान करना ही चाहिए ना मेरा? नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए, क्योंकि मैं क्या हूं? प्रजापति, पदवी मुझे प्राप्त हुई है। अब उसको ये क्या पता कि शंकर जी तो ये पद वद ये तो बाल बच्चों के खिलौने हैं उनके सामने हैं। वो तो अपने स्वरूप में मस्त है। शंकर सहज स्वरूप संभाला है, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी तो अपने स्वरूप में विराजमान है। कोई कह पाया क्या जगत सब सपना? कह पाया कोई? कहने की ताकत है। और शंकर जी ने क्या कहा? सत हरि भजन। कितना बड़ा ज्ञान दे दिया, छोटी सी आधी लाइन में सारे ज्ञान दे दिया। भाई हरि भजन ही सत है। क्या है? भजन ही सच है। सत्य तो भजन है। और जगत सब, जिस जगत को सारी दुनिया उठाए फिर रही है, ये क्या है? सब। ये कहने का दम, ऐसा निश्चय, ऐसी अनुभूति, बच्चों का खेल है हैं? दक्ष खुश हो रहा है। तो राजाओं की बात बता रहे थे कि राजाओं का तो ऐसे ही काम होता है। तो लोग तो ये सोचते हैं कि परमात्मा तो न्यारा है कहीं और बस बैठा हुआ है, सब पर नजर है, सबको ठीक करेगा है। अल्लाह जो अल्लाह ताला अजल कर दे, मजल कर दे, क्या करते हैं लोग? कुछ बोलते तो है? कयामत की रात अल्लाह जो है न्याय करेगा है? और ये सारे मुर्दे जो है ये कब्र से उठ करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना? ये नहीं पता कि कोई सी कब्र खोद लो, है भी क्या वहां कुछ है?
सारे मुर्दे जो है कब्र में वो हो जाएंगे। और जो जिसके वो नहीं होगा ना, अल्लाह ताला उसको क्या, दो जग की आग में, कौन सी आग बोलते हैं उसको, कोई बोलते तो है, इसलिए तो आग में नहीं डालते शरीर को। जिस मुसलमान के शरीर को आग मिल जाए उसको ये बहुत बड़ा वो मानते हैं। ऐसी भी जल के मर गया ना कोई, उसको भी बहुत गलत मानते हैं लोग। विचित्र काम है इनके। यदि आग नसीब होगी, कब्र नसीब होनी चाहिए, दफनाया जाए, तो उसको मानते हैं कि हाँ भाई खड़ा हो जाएगा शरीर, और तब अल्लाह ताला जो है वो करेंगे, न्याय करेंगे। ऐसे ऐसी विचित्र दुनिया है ना। हाँ, तब तक लेटे रहो मिट्टी में दबे हुए हैं, वहां बंद कर दिया उसमें छोटी सी कोठड़ी में, कैसे कैसे खेल तमाशे बनाए। तो ऐसा नहीं है, वह जो परम ब्रह्म है वह मैं हूँ। ऐसी अग्नि के द्वारा, यही क्या हुई है, विचार मंथन करने से, ध्यान मंथन करने से यही तो अग्नि प्रकट हुई है ना। क्या कि मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ। इस अग्नि के द्वारा संपूर्ण द्वैत प्रपंच जगत के सहित अज्ञान क्या हो जाता है, भस्म। अच्छा जी, आगे वाला भी देख लो, समय तो दौड़ रहा है, और इतनी सुंदर सुंदर ही बात है। अरुणेनैव बोधेन पूर्ण संतमसे हते हृते साविर्भवेदात्मा सा आविर्भवेदात्मा स्वयमेव वंशुमानिव। अरुणेन इव बोधेन पूर्ण संतमसे हृते सा आविर्भवेत् आत्मा स्वयमेव अंशु वा अंशुमान इव। ये गलत कर रखा है इन्होंने, ये है ना, वा एक ही आएगा और ये शब्द एक हो जाएगा, स्वयमेवांशुमान इव। ये शब्द एक ही बना दो और एक वा को हटा दो, है ना। पीछे भी वहां शुद्ध कराया था, ना नहीं लिखा था, वो ना लिखा नहीं आप लोगों ने, और आप लोगों को तो लिखवा भी दिया कि एक दो जगह, मैंने खुद नहीं लिखा है। नहीं, मैंने नहीं लिखा ना, एक दो जगह आपको लिखाया था, और एक जगह बोला था लेकिन लिखा किसी ने भी नहीं, वहां पर ना आना था, नहीं। देख लो तो फिर बता देंगे, पर ऐसे अशुद्धियां रहती है। अरुणेन इव बोधेन पूर्ण संतमसे हते। क्या होता है, रात्रि, रात्रि में क्या होता है, आप ये बताइए। अमावस्या की घन घोर रात्रि, क्या रहता है, अंधकार ही अंधकार सर्वत्र व्याप्त रहता है ना। और प्रातः काल होता है, सूर्य देव उदित होते हैं, और वो जो घन घोर भयानक भय प्रदात्री जो रात्रि है, वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है ना। तो वैसे ही कह रहे, अरुणेन इव, जिस प्रकार अरुण के समान, बोधेन बोध के द्वारा, किस बोध के द्वारा, आत्मबोध के द्वारा। किसका बोध हो गया, अपना बोध हो गया ना, कि मैं आत्मा परम ब्रह्म,
क्या बोध हुआ है कि मैं आत्मा नित्य मुक्त ब्रह्म हूं, ऐसा बोध हुआ। तो ऐसे बोध के द्वारा पूर्ण संतम से हृते क्या होता है, जो घन घोर अज्ञान अंधेरा था ना, वो क्या हो जाता है, अरुणेना इव। जिस प्रकार सूर्य देव के द्वारा अंधकार पूर्ण रात्रि क्या हो जाती है, पूरा अंधेरा दूर हो जाता है। हृदय माने उसका हरण हो जाता है। क्या होता है, हरण हो जाता है। फिर क्या होता है जी, आप अच्छा एक चीज देखो, एक सूर्य है और एक अरुण है ना। अरुण जो है वो सारथी माना गया। सूर्य आकाश में सूर्य के आने से पहले क्या आ जाती है, वो जो लालिमा आती है ना, वही उसको क्या बोलते हैं, अरुण बोलते हैं। पोहो पटगी क्या बोलते हैं, क्या जी, पोहो पटगी, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही जैसे अरुण आते हैं तो पहले क्या हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है ना, और उसके बाद कौन प्रकट होते हैं, सूर्य। तो वैसे बोध के द्वारा, आत्मबोध के द्वारा जो अज्ञान, घनघोर अज्ञान है वो दूर हो जाए, और उसके पश्चात आत्मा रूपी जो अंशुमान है सूर्य, वो क्या होता है, सा क्या बताए, आविर्भवे स्वयमेव। उसके पश्चात क्या होता है, अंशुमान इव। जैसे अरुण के द्वारा अंधकार दूर हो जाता है और फिर सूर्य देव उदित होते हैं, सबको दिखने लग जाते हैं। तो वैसे ही आत्मबोध के द्वारा ज्ञान दूर हो गया, और अज्ञान दूर हो जाने से सा आविर्भवेद आत्मा, अपनी आत्मा का आविर्भाव होता है, अर्थात अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है। जबकि उदय अस्त आविर्भाव तिरोभाव जैसे सूर्य में नहीं है ना। क्यों जी, सूर्य में है क्या, सूर्य तो निरंतर ही उदित ही है, प्रकाश रूप ही है। आपकी पृथ्वी ही का भाग सूर्य के जो अभिमुख होता है वहां कहते दिन, और जो पृष्ठ भाग में होता है वहां रात्रि होती है। सूर्य देव तो क्या है, अचल रूप से विराजमान है ना, नहीं विराजमान है। अब देखो, इसको वैज्ञानिक ये भी नहीं बोल सकते कि स्थिर है, बस मान लिया है कि सूर्य देव क्या है, स्थिर, और बाकी सब उसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं विभिन्न कक्षाओं में, ऐसा मानते हैं। लेकिन ये भी नहीं पता कि सारे के सारे ऊपर को जा रहे हैं, सारे के सारे नीचे को जा रहे हैं, सारे के सारे इधर को जा रहे हैं, सारे के सारे इधर को, कुछ पता नहीं। क्योंकि आकाश तो क्या है, अनंत है। इस आकाश का तो कुछ, अब जिस आकाश में सूरज चांद पृथ्वी सब धरे हुए हैं, सूरज धरा हुआ मान लो और बाकी सब घूमते हुए मान लो, तो भरोसा पता है क्या कि ऊपर को जा रहे हैं सारे हैं या नीचे को जा रहे हैं? हो सकता समुद्र में डूब के मर जाए सारे, नीचे पानी भरा हो। तो इस आकाश का तो और छोड़िए, ये तो एक आकाश गंगा है। ऐसी क्या है, अनंत आकाश गंगा है, ऐसी अनंत ब्रह्मांड है। ले लो जी, कर लो घमंड। क्या करते हैं, हमारा ऋषिकेश बहुत सुंदर है और हमारा मकान उसको तो पूछो ही मत।
सेठ जी भी कहते कि जी गंगा जी भी दिखाई देती है, उगता हुआ सूरज भी दिखता है, छिपता हुआ भी, हवा भी कहना जो पहाड़ों से निकलती है ना, क्या सीधे हमारी स्पेशल हमारे मकान पे आके टकराती है, उत्तर दिशा से आती है, उत्तर दिशा से आती है निकल के। और कमरे की तो बुद्ध हुई ना जी, और अपने कमरे की अच्छा 12 दरवाजे हैं जी, 12 दरवाजे देखो। बताइए आप, जैसे वो तो उसका था ना 52 दरवाजे, राजा बलि का पाताल में, क्या बोलते उसको, 52 कुछ शब्द बोलते, 52 गड़ी, ऐसे कुछ शब्द बोला जाता है। अब उसे भगवान को कह दिया भाई जहां भी मेरी दृष्टि पड़े वहीं पर उसे 52 रूप बना करके रहना पड़ गया, ऐसा भी सुना जाता है, भागवत में है। अब वो सही शब्दों में याद नहीं आ रहा, 52 गड़ी ऐसे कुछ क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं 52 दरवाजे। अब राजा किधर को भी नजर पड़े वहीं मिलना चाहिए, चौकीदार खड़ा हुआ है, सब कुछ दिया था ना, तो वर भी तो लिया है, क्या दे दिया बलि ने, हैं? 3 पग में अपना सर्वस्व दे दिया। अब वर लिया है, क्या नहीं, मांगो मांगो मांगो, क्या एक तो पाताल का वो दे दिया अपनी प्रसन्नता से, और ये कहा कि मेरे को तो ये चाहिए जहां भी मेरी दृष्टि पड़े आपके दर्शन हो। अब ये पता नहीं दर्शन हो या अगले को चौकीदार बना दिया है। भक्त जो है ना बड़े विचित्र होते हैं, पेट भरो के खाओ, क्यों हम लाए, मेहनत से बनाया, सुबह उठे थे 4 बजे, अरे कहना ही खाना तो पड़ेगा जी, विचित्र काम है नहीं, तो भगवान को तो ऐसे मार देते हैं भगत है, ये विचित्र काम। तो वैसे ही बलि ने कहा कि मेरे को नहीं पता, मेरे को दिखना चाहिए, अगले को कितनी तकलीफ होगी इस बात का कोई मतलब नहीं। हाँ, तो क्या बात कर रहे हैं, तो इस तरह हम कह रहे थे ये आकाश गंगा आनंद ब्रह्मांड, और व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, क्या है, कुछ भी नहीं है, तिल भर भी नहीं है। कहते उड़द की दाल पे जो सफेदी है ना, उतनी भी अस्तित्व नहीं है, उतनी भी सत्ता नहीं है, और समझता है अरे असली महिमा को समझ, असली महिमा जो चेतन अपनी आत्मा की वो तो ब्रह्म रूप है, उसमें सब कल्पित है, और तू अहंकार को लेकर करता है इंद्रियों का, बुद्धि का, शरीर का, जबकि ये क्या है, ये तो धूल कण के बराबर भी नहीं है ना। ये है जी वास्तविकता, स्पष्ट हो गया। जैसे अरुण के समान बोध से संपूर्ण अंधकार के हरण हो जाने पर क्या होता है, आविर्भवेद आत्मा, स्वयमेवा आत्मा आविर्भवेद, अपनी आत्मा क्या होती है, प्रकट हो जाती, अंशुमान इव, कैसे प्रकट हो जाती है, जैसे सूर्य, पहले अरुण के द्वारा अंधकार दूर हुआ, और फिर गगन में निर्मल आकाश में सूर्य देव उदित हुए, और सारे के सारे बूढ़े जवान सर्दी में दौड़ पड़े हैं, जगह भी देख देख के बैठते हैं नहीं क्यों जी, कि भाई क्या मिले, ताप मिले ना। हाँ, वैसे स्पष्ट हो गया, ये वाला स्पष्ट हो गया, समय भी हो ही गया है, आगे वाला कैसे बताएं, ये बता दूं, लेकिन अभी तो बताने में कोई दिक्कत नहीं, करना लाइव में तो ठीक रहता है, और जब ये वो होता है रिले होता है, तब उसका रिप्ले तब सुनते हो जब दोबारा, तब क्या लगता है, 1 घंटा तो ठीक, 1 घंटा 5 मिनट हो गई तो अब लाइव में तो ठीक है ना। चलो तो आज इतना ही रहने देंगे, बाकी कल ही देखते हैं। ओ